जल्दबाजी हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसमान में जाना है तो एक एक सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। ये कहानी चाणक्य से जुड़ी हुई है। चाणक्य नंद साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसी प्रतिशोध में, इसी क्रोध में वो जल रहे थे और उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई और नंद साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र हुआ करती थी वहाँ उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण का परिणाम, उस युद्ध का परिणाम यह निकला कि चाणक्य उस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए। उनकी जान खतरे में पड़ गई और किसी तरह जान बचाकर वो उस युद्ध से भागे। अपनी जान को बचाने के लिए चाणक्य एक घर में जाकर छिप गए। उस घर में एक बूढ़ी महिला थी और वो अपने एक छोटे से पोते को उस वक्त भोजन कराने की तैयारी कर रही थी। उस बूढ़ी महिला को चाणक्य छुपकर देख रहे थे कि किस तरह से वो बूढ़ी महिला अपने पोते को भोजन कराने की तैयारी कर रही है। उस बूढ़ी महिला ने एक थाली में गरम गरम खिचड़ी परोसी और उस खिचड़ी के बीच में एक छेद कर उसके बीच में घी डाल दिया और वो अपने उस पोते के लिए पानी लाने को चली गई। तभी वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी बच्चे के पास आई और बच्चा बुढ़िया से कहता है, देखो जल गया, देखो जल गया। बच्चे ने उस गर्म खिचड़ी के बीच के घी में अपनी उंगली डुबा दी थी और खिचड़ी गर्म होने के कारण बच्चे की उंगली जल गई। तब बुढ़िया उस बच्चे से कहती है कि तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है। अगर तुझे खिचड़ी का स्वाद लेना था तो बीच में उंगली डालने की क्या ज़रूरत थी? तू किनारे से धीरे धीरे करके इस खिचड़ी को खा सकता था। यह बात चाणक्य सुन रहे थे। चाणक्य जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ छुपे थे, वो वहाँ से बाहर आते हैं, उस बुढ़िया के सीधे पांव छूते हैं और कहते हैं, सही कहा माँ जी आपने, मैं चाणक्य हूँ और मैं सचमुच एक मूर्ख हूँ। मुझे सीधे इस साम्राज्य की राजधानी पर हमला नहीं करना चाहिए। और उसके बाद चाणक्य मगध साम्राज्य को धीरे धीरे किनारे से कमज़ोर करना शुरू करते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य को वो यहाँ का राजा बना देते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। कहानी बहुत छोटी सी है दोस्तों। अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो जल्दबाजी करना छोड़ दें। कभी भी मैजिक से या शॉर्टकट से कभी कोई काम नहीं होता। हमेशा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है, तभी जीवन में सफलता मिलती है। तो ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे इस चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।